नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। वही हाकिम, वही गुर्बत, वही कातिल, वही जालिम। बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। जानते हैं, बड़ी सियासी सुगबुगाहट है क्या? तो वही मोकामा के अनंत सिंह, मोकामा के विधायक अनंत सिंह क्या अपने बेटे को राजनीति में उतार देंगे? तो आज सियासत में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो आखिर इस तरह की चर्चा क्यों हो रही है, इस तरह की बातें क्यों हो रही है? तो इसके पीछे कहा जा रहा है कि एक बड़ा ठोस आधार है, और आधार है 26 दिसंबर। तो आखिर 26 दिसंबर 2025 को हुआ क्या था? तो 26 दिसंबर 2025 को जो एक तस्वीर आई थी, एक नहीं दो तस्वीर आई थी, और दो तस्वीर बहुत कुछ कह रही थी, आगे की कहानी कह रही थी, मोकामा के सियासत की कहानी कह रही थी, बिहार के पॉलिटिक्स की कहानी कह रही थी। दो तस्वीर, एक तस्वीर में ललन सिंह थे और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, और साथ ही उनके दो बेटे अंकित और अभिषेक। और दूसरी तस्वीर भी अपनी कहानी बयां कर रही थी, और उस तस्वीर में आखिर क्या खास थी? तो नीतीश कुमार थे और ललन सिंह का परिवार, वही उनकी पत्नी नीलम देवी, उनके बेटे, दो बेटे। कौन कौन? तो अंकित और अभिषेक। और इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो तमाम मुलाकातें हुई, जिस तस्वीर का अभी हम जिक्र कर रहे थे, आप स्क्रीन पे उस तस्वीर को आप अभी देख भी रहे होंगे। उस तस्वीर कहिए जो तो मुलाकात की तस्वीर थी, लेकिन उस मुलाकात के बाद एक और जो है खास बात होती है कि ये तारीख है आपको 26 दिसंबर, जिस दिन की तस्वीर की हम बात कर रहे हैं। और उसी दिन कहा जा रहा है कि बाद में मुलाकात होती है ललन सिंह की, किससे? तो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होती है। चलिए, तो ये हो गई। अब हम आपको बता रहे हैं कि खास क्या था और क्या हो सकता है। तो जैसे 26 को मुलाकात हुई है और 28 दिसंबर को इस मुलाकात की तस्वीर जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट की गई थी, मतलब सार्वजनिक हुई है तस्वीर। तो सबसे बड़ी बात यह है, तो आखिर है क्या? नीतीश कुमार बहुत लोगों से मिलते हैं, ललन सिंह भी बहुत लोगों से मिलते हैं, तो आखिर इस तस्वीर से कैसे अनुमान लगाया जाए कि ये हो सकता है? तो इसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं इसके। लेकिन एक चीज है कि चाहे वह ललन सिंह हो या फिर नीतीश कुमार हो, ऐसे ही किसी से नहीं मिल लेते हैं, और मिलते भी हैं तो ऐसे ही आपको तस्वीर सामने नहीं आ जाती है, मतलब तस्वीर नहीं खिंचाई जाती है। तो तस्वीर खिंचाने के पीछे और मुलाकात के पीछे एक ठोस वजह होती है, और कहा जा रहा है कि ये तस्वीर जो है खिंचाई गई है इसीलिए एक बड़े संदेश देने के लिए, और संदेश का यह भी है कि उसका इम्पैक्ट भी हो और उसकी प्रतिक्रिया भी समझी जाए। तो आप समझ गए होंगे कि नीतीश कुमार ऐसे ही किसी से नहीं मिलते, ललन सिंह ऐसे ही किसी से नहीं मिलते, ऐसे ही फोटो क्लिक नहीं होता, कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो इस फोटो के पीछे भी बड़ा मकसद है, और भी ऐसे कई कारण हैं जिनको आप गौर से देखेंगे और जरा ध्यान उस पर लगाएंगे, तब बात आपको समझ में आएगी कि ऐसे ही सब कुछ नहीं हो रहा है। अब चीज़ों को आप समझिए, और चीज़ों को अगर आप समझते हैं तो इस बात को आपको गौर करना होगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप सभी जानते ही हैं कि करीब 2 महीना से अनंत सिंह जो हैं जेल में बंद हैं, और मामला वही था दुलार चंद्र यादव, जो चुनाव प्रचार चल रहा था विधानसभा का, और उस समय में जो मोकामा में हंगामा हुआ और जो बवाल हुआ, इसके बाद जो चीज़ें घटी,
मुझे लगता है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग जानते ही हैं कि किस तरह की घटना हुई। तो दुलारचंद यादव के मौत के मामले में जो है अनंत सिंह अभी जेल में हैं। और कहा जा रहा है कि जो तस्वीर थी उसके पीछे, और राजनीति एंट्री की जो बात हो रही है कि हाँ राजनीति में आएंगे कौन, तो अनंत सिंह के बेटे आ सकते हैं, तो उसके पीछे और भी वजह है। वजह ये है कि 28 ऐसे मामले हैं, ऐसे केस हैं, किस पर, तो अनंत सिंह पर, जिन पर अभी फैसला आना बाकी है। तो कहा जा रहा है कि अनंत सिंह जो हैं जेल से ही ये कर रहे हैं, मतलब राह दिखा रहे हैं कि आखिर उनकी जो सियासी विरासत है वह आखिर कौन संभालेगा, कैसे होगा, क्या चीजें होंगी। और यह भी आप समझिए कि सियासी एंट्री की जब अनंत सिंह बाहर थे, जेल जाने से पहले भी कई बार इस तरह के वीडियो, इस तरह की तस्वीर सामने आई थी जिसमें उनके दो बेटे अंकित और अभिषेक जो हैं उनके इर्द गिर्द नजर आते थे। वही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान भी इस तरह की तस्वीरें आई थी। और आपको वह भी तस्वीर आप देखे होंगे कि अनंत सिंह ने अपने बेटे को घोड़े, मतलब घुड़सवारी जो होता है उसकी भी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। और आपको वह भी याद होगा कि जब अनंत सिंह जेल चले जाते हैं दुलारचंद यादव के मौत मामले में, तो क्या होता है, तो ललन सिंह और इनके जो दो बेटे हैं दोनों कमान संभालते हैं। किसका, तो चुनाव प्रचार की जो कमान होती है, और संभालते हैं। और नतीजा आप सभी जानते ही हैं कि मोकामा में अनंत सिंह की जीत होती है। और मतलब ये है कि अनंत सिंह कहीं ना कहीं अपने बेटे को जो पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग होती है वो देनी शुरू कर दी थी जब वह बाहर थे तब। अब जेल में हैं तो आगे की राह दिखाने की कोशिश हो रही है। और करीब 64 साल उम्र है अनंत सिंह की। और आगे जो विधानसभा का चुनाव होगा, अगर सीधा सीधा अगर होता है तो वह कब हो सकता है, तो वह हो सकता है अब 2030 में। मतलब ये हुआ कि तब तक अनंत सिंह की उम्र जो है 69 साल हो जाएगी। मतलब एक उम्र का पड़ाव जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, उनकी उम्र बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे में युवा पीढ़ी को उतारने की रणनीति भी कही जा रही है अनंत सिंह की, कि युवाओं को अब उतारा जाए, बेटे को इसकी ट्रेनिंग दी जाए। तो जो तस्वीर की बात हम कर रहे थे, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, तो कहा जा रहा है कि इस तस्वीर में वो रणनीति कहीं ना कहीं छिपी हुई है। अब ये बात हो गई। अब जरा समझिए 2030 में तो ठीक है, चलिए विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन लोग कह रहे हैं, हालांकि आधिकारिक नहीं है, ना अनंत सिंह, ना उनके परिवार, ना उनके बेटे, ना जदयू, कहीं से इस तरह की बात नहीं आई है। लेकिन चर्चा एक हो गई है कि क्या अनंत सिंह ऐसा तो नहीं कि मोकामा में उपचुनाव हो जाए, और मोकामा में उपचुनाव हो जाएगा तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे अनंत सिंह, तब जो है अपनी पत्नी को नहीं उतार कर बेटे को अब उतारेंगे, क्योंकि बेटे की उम्र भी अब 25 साल हो गई है, यानी चुनाव लड़ने के काबिल हो गए हैं, अब उनकी उम्र हो गई है चुनाव लड़ने के लायक। तो यह भी रणनीति हो सकती है। अगर उपचुनाव हुआ तब भी, और नहीं सीधे अगर 2030 में विधानसभा का चुनाव होता है तब भी बेटे को वो सियासत में सीधे उतार सकते हैं। तो उससे पहले का पूर्वाभ्यास, ट्रेनिंग इसको कहा जा रहा है। अब आप एक चीज और समझ लीजिए, जिसमें कि एक तो आपको बढ़ती उम्र बता दी है, और कानूनी पचड़ा भी है। 28 केस का मैं जिक्र कर रहा था कि उन पर 28 मामले हैं, जिसमें अनंत सिंह को शायद ऐसा लगता होगा कि किसी में अगर सजा हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए दुलारचंद यादव वाले मामले में ही अगर सजा उनको मिल जाती है तो फिर क्या होगा, तो फिर आगे और इस तरह के हालात हो चुके हैं। AK-47 वाले मामले में विधायकी चली गई थी अनंत सिंह की, तब उन्होंने क्या किया था, अपनी पत्नी नीलम देवी को उतारा था चुनाव में, उपचुनाव हुआ था। तो कहा जा रहा है कि उन सब चीज़ों को देखते हुए अनंत सिंह, हो सकता है उनके मन में इस तरह की बात हो और तैयारी कर रहे हो अपने बेटे को उतारने के लिए, कि अगर ट्रेनिंग मिली रहेगी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
तो यह भी एक है, कह सकते हैं। और जो सियासत को समझते हैं उनका एक अनुमान है कि हो सकता है, हालांकि आधिकारिक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है। ना अनंत सिंह कुछ कह रहे हैं, ना नीलम देवी कुछ कह रही है, ना उनके बेटे, और ना ही नीतीश कुमार, ना नलन सिंह, ना पार्टी जदयू में वो है ही। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जिस तरह के मामले हैं, तो यही कहा जा रहा है कि बेटे को तैयार कर रहे हैं। और बहुत तरह की चर्चा है। अब दुलारचंद यादव में ही कहा जा रहा है कि सजा हो सकती है। अब क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है। अब ये कोर्ट का मामला है, पुलिस का मामला है, कोर्ट जाने पुलिस जाने क्या होता है। लेकिन अच्छा, एक बात है, यह तो है ही ना कि अनंत सिंह की अपनी एक बड़ी विरासत है, सियासी विरासत। हम सियासत की बात कर रहे हैं, सियासत की बड़ी विरासत है। और मोकामा का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं जो अनंत सिंह है वह उन्होंने अपनी सियासी ताकत, भले इस बार वह जेल में थे फिर भी दिखा दी उन्होंने पूरी ताकत, और जीत कर वह विधायक बन गए। तो कहने का मतलब है कि हो भी क्यों नहीं अनंत सिंह, चलिए ठीक है। और धीरे धीरे हर आदमी उम्र की पराब की तरह बढ़ता है। नीतीश कुमार भी बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना, निशांत की भी चर्चा हो रही है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। अभी कोई भूख हड़ताल कर रहा है, कोई पोस्टर लगा रहा है। तो इस तरह की बातें हैं। तो नीतीश कुमार भी की भी उम्र बढ़ती जा रही है, तो अनंत सिंह की उम्र नहीं बढ़ेगी क्या? और अनंत सिंह की अगर उम्र बढ़ेगी तो जो अनंत सिंह की विरासत है उसको आखिर कौन संभालेगा? जो एक बड़ा मुकाम है अनंत सिंह का अपने तरह का, उसको लोग अलग अलग तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन हम उसको सियासी मुकाम समझते हैं। और जिस तरीके से सियासत में उन्होंने एक बड़ा मुकाम खड़ा किया है, और जानते हैं अनंत सिंह का जो सियासी मुकाम है वो ठीक है, मुकामा तक सीमित है, लेकिन उसका असर मतलब व्यापक है। और असर जो व्यापक है वो आपको सिर्फ वहीं के लिए नहीं है, असर उसका पूरे बिहार में है। और पूरे बिहार में अगर व्यापक असर की बात करेंगे तो एकदम जो भूमिहार समाज, अगर हम खुल करके बोले, भूमिहार समाज में इस पर व्यापक बस असर होता है कि अनंत सिंह क्या करते हैं, अनंत सिंह क्या कहते हैं, अनंत सिंह क्या सुनते हैं, उसका असर पड़ता है। मतलब ये है कि बाढ़ और मोकामा का जो इलाका है उसमें जो परिवार की विरासत है उसको भी संभाल के रखना है। तो ये बेटों के कंधे पर ये जिम्मेदारी आने वाली है, ऐसा राजनीति को समझने वाले, सियासत को सूक्ष्म नजर से देखने वालों का मानना है। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में इतना ही। आप सबों से अपील है कि आप प्रत्यंचा को, आपका यह चैनल है और आप इसको ज़रूर YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को आप सबसे पहले फॉलो कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।